हेलो बच्चों, चैप्टर 6 ट्रायंगल जो है यानी अध्याय 6 जो आपका त्रिभुज है उसमें आपका पहला प्रमेय जो है प्रमेय 6.1 क्या कहता है देखिएगा। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इस प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या फिर इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया है, इसमें भुजा बीसी के समांतर एक रेखा जो है डीई खींचा है जो ए बी भुजा को डी बिंदु पर और एसी भुजा को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर यह दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है ना, यही बात की गई है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की जाए तो वो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दिया है में डीई समांतर है बीईसी के, इसमें लिख सकते हैं डीई समांतर है बीसी के, ठीक है ना, डीई समांतर है बीसी के। आपको क्या सिद्ध करना है? भुजाओं का अनुपात एडी बटे में डीबी, एडी बटे में डीबी बराबर होगा किसके? एई बटे में ईसी के, एई बटे में ई सी के। तो फिगर हमने पहले से बना रखा है, फिगर आपका प्रमेय में नहीं था। फिगर हमने इसलिए बना रखा है क्योंकि आपका समय जो बचेगा वो आपके लिए प्रॉफिट करेगा। अब यहाँ पे आप बातें ध्यान दीजिएगा, ये 4 पॉइंट आपको त्रिभुज के किसी भी प्रश्न में आएगा तो आपको लिखना ही लिखना है। आप मेरी बात मान के चलिएगा, आपका राइटिंग स्किल बहुत बेहतर होगा। दिया है सिद्ध करना है रचना उपपत्ति। अगर कोई वैल्यू ज्ञात करना होता है तो सिद्ध की जगह पे ज्ञात लिख दीजिएगा, ज्ञात करना है। तो आपके पास दिया है सिद्ध करना है रचना और उपपत्ति। आपके पास क्या दिया है? डीई समांतर बीसी के है और ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ये दिया है। आपको सिद्ध करना है कि एडी बटे में डीबी बराबर होगा एई बटे में ईसी, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। रचना देखिएगा, रचना वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे लिखना होता है ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपने एक त्रिभुज खींचा है, यहाँ पर रचना इधर है। सर्वप्रथम एक त्रिभुज ए बी सी खींचा, सर्वप्रथम एक त्रिभुज ए बी सी खींचा, ठीक है ना। आपने ए बी सी सबसे पहले त्रिभुज एक खींचा है, ए बी तथा ये ए बी हो गया और ए सी भुजा पर क्रमशः दो बिंदु, कौन कौन? डी और ई, डी और ई लिया जो क्या है? डीई समांतर है किसके? बीसी के हो, ठीक है। ये काम आपने कर दिया। और साथ ही साथ जो रचनाएं अभी और देख रहे हैं कि यहाँ पर डीएम लंब है किस पे? एसी पर, डीएम लंब है एसी पर, ये लंब का चिन्ह होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ईएन, ईएन लंब है किस पर? ए बी पर, ठीक है ना। ये आपने लंब डाला है और डी को सी से, बी को ई से मिलाया, डी को सी से तथा डी को सी से, बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया। ये आपने ये पॉइंट लिख दिया। अब ये पॉइंट अभी आपका सिर्फ और सिर्फ हुआ है रचना। अब रचना के बाद बारी आती है उपपत्ति की। उपपत्ति में क्या होगा ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। अब यहाँ उपपत्ति ही आपका मेन होता है, जो सिद्ध करना होता है उसी को सिद्ध करना होता है। फिगर आपका बना हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ लेके चलनी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो परिभाषा होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो परिभाषा होता है वो 1/2 गुणे आधार गुणे में क्या होता है? ऊंचाई। और ये ऊंचाई जो होती है वो लंब के रूप में भी काम करती है, जो लंब होती है वही ऊंचाई होती है। आपको मैं बता दूं, किसी भी त्रिभुज में अगर लंब है तो वही उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। अब बारी बारी से देखिएगा। सबसे पहले ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई
बराबर क्या होगा 1/2 गुणे आधार ADE का आधार AD हो जाएगा और इंटू ऊंचाई, और ये लंब है ना, तो लंब हो जाएगी ऊंचाई यानी EN आपका हो जाएगा। ये आप समीकरण फर्स्ट लेके चलें। और इधर भी तो लंब है, तो इधर AD यानी एक बार और त्रिभुज ADE की बात करेंगे, और एरिया आप त्रिभुज ADE बराबर क्या होगा 1/2 गुणे आधार, आधार अब आपका क्या हो जाएगा AE हो जाएगा, और गुणे में ऊंचाई, ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा DM हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा समीकरण सेकेंड। बोलिएगा यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब आगे देखिएगा, अब आ जाएंगे त्रिभुज इसमें DEB में। तो त्रिभुज DEB का अगर आप एरिया निकालें तो बराबर क्या होता है 1/2 गुणे आधार, आधार आपका हो जाएगा DB, और ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में जिस तरह इस त्रिभुज में यह ऊंचाई, इस त्रिभुज में यह ऊंचाई, तो पूरे त्रिभुज में भी यह ऊंचाई, यानी इस त्रिभुज ADE में या DEB में या फिर ABE में, तीनों में ऊंचाई ये सेम होगा, क्या EN होगा। तो यहाँ पर भी ऊंचाई क्या होगा EN होगा। ये आपका बन जाएगा समीकरण थर्ड। इसी तरह से इधर वाले त्रिभुज में EDC में, तो त्रिभुज EDC का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, एरिया निकालें, तो क्या होगा 1/2 गुणे आधार, इसका क्या हो जाएगा EC, और गुणे में ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी। तो जिस तरह से इधर मैंने बताया ना, इस त्रिभुज की ऊंचाई ये है, तो इस त्रिभुज की भी ऊंचाई ये होगी, और इस बड़े त्रिभुज की भी ऊंचाई यही होगी। तो इस त्रिभुज ये तीनों यानी ADE, EDC या ADC सबका ऊंचाई DM होगा। तो यहाँ भी ऊंचाई क्या होगा DM होगा। इसको आप मान लेंगे समीकरण 4। बोलिएगा यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब समीकरण 1, 2, 3, 4, तो ADE और DEB को एक साथ लेके चलना है और भाग दे देना है। तो समीकरण 1 भागा समीकरण 3 से, और दूसरी तरफ समीकरण 2 भागा समीकरण 4 से, इस तरह से बातें यहाँ पे होने वाली हैं। तो समीकरण 1 क्या है ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 है एरिया आप त्रिभुज ADE बटे में एरिया आप त्रिभुज, समीकरण 3 क्या है DEB, क्योंकि बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग देते हैं और दाएं पक्ष को दाएं। इधर 1/2 गुणे AD इंटू का EN था, और इधर आपका हो जाएगा 1/2 गुणे DB इंटू का EN हो जाएगा। EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एरिया आप त्रिभुज ADE बटे में एरिया आप त्रिभुज DEB बराबर में आपको मिल जाएगा क्या AD बटे में DB मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से इधर भी समीकरण बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। थोड़ा सा और मैं इधर कर दूँ, हाँ अब देखिएगा इधर समीकरण 2 आपका ये वाला है, समीकरण 4 आपका ये वाला है, तो दोनों को लेके चलेंगे। समीकरण 2 एरिया आप त्रिभुज ADE बटे में 4 एरिया आप त्रिभुज EDC बराबर में 2 में था 1/2 गुणे AE इंटू DM, और 4 में आपका था 1/2 गुणे EC इंटू DM। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 कटेगा, DM से DM कटेगा, तो आपके पास मिल जाएगा एरिया आप, ये 4 तक हुआ था ना, इसको 5 मान लीजिएगा। एरिया आप त्रिभुज ADE बटे में एरिया आप त्रिभुज EDC बराबर में निकल के आएगा AE बटे में EC, और ये आपका हो जाएगा समीकरण 6। अब ध्यान से देखिएगा AD बटा DB और AE बटा EC, AD बटा DB AE बटा EC, यही तो आपको लाना है, बस इन दोनों पक्षों को बराबर करना है। ऊपर वाला तो बराबर है, नीचे वाला बराबर नहीं। अब यहाँ ध्यान से आइएगा, ये DE आधार से यह त्रिभुज बन रहा है, इसी आधार से यह, तो आपका एक प्रमेय है। वो प्रमेय क्या है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये आपका एक प्रमेय है, इसी प्रमेय को लेकर चलना है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर। थोड़ा सा हम ऊपर करना चाहेंगे ताकि चीज़ें आपको और बेहतर दिख पाएँ। अब यहाँ फटाफट, तो ये वाला जो त्रिभुज है यानी एरिया आप त्रिभुज DEB बराबर हो जाएगा एरिया आप त्रिभुज EDC के,
क्यों? क्योंकि यहीं पे कारण लिख देंगे कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक ही आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमने किया और इसको मान लिया समीकरण 7। 6 तक हो गया, समीकरण 7 हमने मान लिया है। अब समीकरण 7 का प्रयोग आप कहाँ पे कर लेंगे? समीकरण 6 में। तो समीकरण 7 का प्रयोग समीकरण 6 में करने पर, यानी समीकरण 7 का प्रयोग 6 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में, अब DEB और EDC, तो EDC किसके बराबर है? DEB के, तो इसके जगह DEB आ जाएगा, तो एरिया आप हो जाएगा त्रिभुज DEB और बराबर में आपके पास हो जाएगा AE बटे में EC। इसको मान लेंगे समीकरण 7। थोड़ा सा मैं और ऊपर करना चाहूँगा, ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आप समीकरण 5 है ये और समीकरण 7 है, दोनों की तुलना कर देंगे तो दोनों का बायां पक्ष देखिएगा आपस में क्या है? बराबर है, तो दायां भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 5 और 7 की तुलना करने पर, समीकरण 5 व 7 की तुलना करने पर तुलना कब करते हैं? जब एक पक्ष बराबर होता है। इनका बायां पक्ष बराबर हो गया तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा, तो इस तरह से मिल जाएगा आपको AD बटे में DB बराबर हो जाएगा किसके? AE बटे में EC के। और यही आपको सिद्ध करना था और यही आपका पहला प्रमेय है। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है, जिसे इंग्लिश में लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका पहला प्रमेय का डेरिवेशन था जो मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। आज बस प्रमेय 6.1 हर प्रमेय का एक एक केवल वीडियो बनाएंगे और आपको करना क्या है, क्लास 10th में मैथ पढ़ने वाले जो भी सहपाठी हैं उन तक आप ये वीडियो पहुँचाइए ताकि वह हमारे इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ उठा पाएँ और UP बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक से पास हो पाएँ। धन्यवाद।